नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको हार्वेस्टिंग तो हरी सब्जियों की बराबर दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी हार्वेस्टिंग भी है जो हम साल भर करते रहे थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद अब जो है हम उसको पूरी तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका जो समय है वो आ चुका है और अब नए सब्जियों को लगाने का टाइम भी जो है वो आ चुका है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए वीडियोस जो है वो मिलते रहें। आपने देखा होगा, जब से हम आपके संपर्क में आए हैं तब से आपने देखा होगा हमने लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते और हरा धनिया और टमाटर, ये जो किचन में ये डेली लगते हैं। जो लहसुन प्याज खाते हैं उनको लहसुन प्याज प्रतिदिन चाहिए, हरी मिर्च प्रतिदिन चाहिए, टमाटर और धनिया, ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों की हार्वेस्टिंग हमने आपको हमेशा बताई है। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम लहसुन के पत्ते निकाल लेंगे तो हमारा लहसुन छोटा हो जाएगा। हमने ये नहीं सोचा कि हम प्याज के पत्ते निकाल लेंगे तो प्याज हमारे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये है हमारा टेरेस गार्डन। हम टेरेस गार्डनिंग इसलिए करते हैं कि हमारी डेली नीड्स जो है ग्रीन वेजिटेबल्स की, ये हमारी पूरी हो जाए, और इनको पूरा करने के लिए ही हम इस तरह की चीज़ों को लगाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर खेत है तो वो प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको बल्क में मार्केट में उस चीज़ को सेल करना है। हमने ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट करी है और प्रतिदिन हार्वेस्ट करी है। उसमें से हमने देखा है प्याज के, जब भी हमने प्याज के बारे में दिया, लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने ऐसी चीज़ की प्रतिदिन हार्वेस्टिंग करी है जिसमें था हमारा प्याज, टमाटर, लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च और हरा धनिया। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों में भी ये तीनों चीज़ें हमारी जो है वो काम आती है। और ब्रेकफास्ट से ही हम ग्रीन ऑनियंस, जो हमारे स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं, उनके पत्तों का हम इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो हमने ऐसी चीज़ों की हार्वेस्टिंग आज हम करने जा रहे हैं, जो हमारे पत्ते खाते खाते अब वो बड़े हो गए हैं, और कुछ फल तो हमारे काफ़ी छोटे हो गए पत्ते निकालने के वजह से। लेकिन हमें इस बात का अफसोस नहीं है, हमें उस बात की ज़्यादा खुशी है जो हमने उसके पत्ते प्रतिदिन चटनी में पीस के खाए थे, क्योंकि वो आनंद हमें मार्केट से भी नहीं मिलता है। ये देखिए, इस तरह से हम आज जो है लहसुन, छोटे हो चाहे बड़े, हम सारे निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें नए सीड्स जो हैं लगाने हैं, और अब मुझे इन कंटेनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यही करेंगे कि हम इन अपने सीड्स को, सारे इन प्लांट्स को निकाल लेंगे, और इनको निकालने के बाद हम साइड में रख देंगे, जिससे कि ये मेरे लहसुन जो हैं वो जितने दिन भी चलेंगे पर मुझे चलेगा, क्योंकि ऐसे मेरे काफ़ी कंटेनर्स हैं जो लहसुन और प्याज में एंगेज्ड हैं। और अब आप जान रहे हैं कि वापस फिर से प्याज लगाने का जो टाइम है वो आ चुका है। तो मैं 1 बाय 1 करके एक एक कंटेनर से प्याज़ों को निकाल लूँगी। अगर मैं कुछ रहने दूँगी तो वो है मेरा धनिया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है गर्मियों में। जिस तरह से मुझे एक एक कंटेनर चाहिए, मैं उसी तरह से एक एक कंटेनर्स के लहसुन जो है खाली कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारी हरी प्याज, और अब ये जो प्याज है, और ये देखिए इनमें 1-2 प्याज ऐसी भी लगाई थी हमने जिसमें बीज होते हैं। प्याज भी 2 तरीके से होती है, कुछ हम बीजों से लगाते हैं और कुछ हम जो है वो जो प्याज होती है, प्याज को ही लगा देते हैं, और उसमें से जो है वो पत्ते निकल जाते हैं, और इस तरह से उनमें बीज जो हैं वो भी निकल आते हैं। ये वाली जो प्याज है हमने बीजों से लगाई थी, ये है हमारी सफ़ेद प्याज, और ये देखिए ये है हमारी सफ़ेद प्याज। इसको हम अभी कुछ दिन और छोड़ेंगे, और इसके बाद जो हमारी दूसरी प्याज जो तैयार हुई है वो हम आज निकालेंगे। इस कंटेनर में जो मेरी प्याज है वो पक चुकी है, और मैं इसे निकालना पसंद करूंगी, जिससे कि मेरा ये कंटेनर जो है वो खाली हो जाए, और मुझे इस कंटेनर की अभी ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से जब भी
आपको ऐसा लगे कि मुझे ये सब्ज़ी अब निकाल लेनी चाहिए और इस कंटेनर की मुझे ज़रूरत है, तो आप उसे शौक से निकाल लीजिए। कभी भी टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऐसी सब्जियां लगाइए जिससे कि आपको दो दो फ़ायदे हो। पहला फ़ायदा आपका हो कि वो आपको शुरू से ही कुछ दे रहा है, और दूसरा फ़ायदा ये हो कि बाद में जब दूसरे कंटेनर भी तैयार हो जाए उसी चीज़ को देने के लिए, आप पहले कंटेनर को आप पकाने के लिए छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया है, इसी तरह से हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि कोई भी सब्जियों को टेरेस में एक साथ ना लगाएं। हालांकि वो एक ही महीने में होने वाली हो, लेकिन आप फिर भी उसको कम से कम 15 दिन का तो अंतराल ज़रूर दीजिए। 15 दिन का अंतराल देने का मतलब हमारा ये है कि कई बार मौसम जो है ऊंच नीच होते हैं। जो सब्ज़ी हमारी जुलाई में ख़त्म होने वाली होती है, अगर उसे हमने 15 दिन बाद लगाया है तो हो सकता है वो सब्ज़ी हमारी हमें अगस्त तक भी लेके जाए। और उसका एक ही फ़ायदा होता है, जो हमने दूसरी सब्जियां लगाई है वो पीछे से चली आती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं प्याज, आज मैं ये देखिए काफ़ी मैंने प्याज लगा रखी है। जो भी मेरे पास कंटेनर खाली होता था, मैं क्या करती थी, उन्हें सीड्स को फटाफट लगा के और उन्हें छोड़ दिया करती थी। मैंने कभी नहीं देखा था कि ये होगा या नहीं होगा, और ऐसे करते करते मेरे 6 महीने गुजर गए और उसके बाद वापस नए सीड्स लगाने का जो टाइम है वो आ गया है। ये वाला जो मेरा कंटेनर है वो सबसे ज़्यादा पुराना कंटेनर है। सबसे ज़्यादा अगर मैंने पत्ते खाए हैं इसमें से स्प्रिंग ऑनियंस, तो इसी में से मैंने खाई है। और अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये देखिए हर मेरी प्याज जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी हैं। तो ऐसे जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनको आपको ये नहीं सोचना होता है कि इन्हें हमें कब निकालना है। ये आपको खुद ही दस्तक दे देती हैं कि अब हमारा टाइम आ गया है और आप इसे निकाल लीजिए। तो आप एक बात बताइए कि हमने जो आपको तरीका बताया है कि आप ऐसी सब्जियां ज़रूर लगाइए और इन्हें एक के बाद एक आप अपने किचन में यूज़ करने के बाद इस तरह से कंटेनर्स को खाली कर लीजिए। तो देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सोचते हैं कि हम प्याज क्यों लगाएं? प्याज तो देखिए प्याज हम क्यों नहीं लगाते हैं छत पर? ज़्यादातर लोगों की धारणा ये होती है कि इतने से प्याजों में मेरा क्या होगा, हमें तो 2 दिन 3 दिन में 1 किलो प्याज लग जाती है। एक्चुअली घर में यही होता है, प्याज बहुत ज़्यादा लगती है। जो वेजिटेरियंस है उनको तो कम लगती है, जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको तो प्याज बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो क्या करते हैं, प्याज को यही सोच के नहीं लगाते हैं। लेकिन हम आपको यही बोलना चाहेंगे, ये प्याज जो आप देख रहे हैं ना, ये शायद आपकी 1 वीक के लिए ही चलेगी, लेकिन इसके जो पत्ते हैं आप प्रतिदिन अपने सब्जियों में डालिए और आप अपने सब्जी का खाली टेस्ट देखिए। मतलब आपको बहुत सारे मसालों को सबको साइड कर दीजिए और इसके साथ में अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज के पत्तों के साथ में आप कोई भी सब्जी बनाइए, आप देखिएगा उन सब्जियों का जो टेस्ट है वो दुगुना ही नहीं, वो चौगुना हो जाएगा। देखिए अगर आप इसे लगाते हैं तो स्वाभाविक है आप ही के गार्डन में रहेगा। मैं इतना फोर्सफुली आप लोग को बोल रही हूँ लगाइए लगाइए। जानते हैं क्यों बोल रही हूँ इतना लगाने के लिए? क्योंकि वाकई सब्जियों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप ऐसी चीज़ें लगाइए और नेक्स्ट सीज़न में जब आप इसे लगाइएगा और जब आप अपना खाना बनाइएगा और इनके पत्तों का इस्तेमाल प्रतिदिन करिएगा, तो आप देखिएगा कि हमने आपको एक अच्छी राय दी थी और एक अच्छी राय के साथ साथ एक अच्छी फसल भी आपको दी है। तो इस तरह से इसमें से आप पूरी प्याज निकाल लीजिए, छोटी बड़ी जैसी भी हैं। पहले छोटी प्याज़ों का यूज़ कर लीजिए और बाद में फिर बड़ी प्याज़ों का यूज़ जो है वो आप तरीके से करिए। आप देख लिए कि हमने इस तरह से अपनी हार्वेस्टिंग करी है और हम जल्द ही प्याज के सीड्स लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है इन पत्तों के साथ में खाना बनाने की। तो मैं चाहूँगी कि ये पत्ते मेरे ख़त्म होते तक जो दूसरे पत्ते हैं वो आ जाएं,
क्योंकि ये पत्ते तो मेरे 1-2 दिन में सूख जाएंगे, लेकिन जो मेरे कंटेनर्स में अभी भी प्याज लगी है और वो प्याज मेरी मई और जून तक निकलेगी, और मैं अभी सीड्स लगा दूंगी तो वो वापस जून तक के उनकी नर्सरी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो कुछ सीड्स हम आपको जल्दी बताएंगे और आप भी तैयार रहिए। आशा करती हूँ आज का ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, और आप जो हमसे जो क्वेश्चन करते हैं वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द ही जवाब देने का। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी लेट हो जाए तो आप बुरा मत मानिएगा। कई बार पारिवारिक होने के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिसको हमको और आपको सभी को निभानी पड़ती है। उस वक्त हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कोई आपका कमेंट्स पढ़ने से, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।